ऐसे लोग होते हैं मेरे प्रियो जो बिना जाने कि परमेश्वर की वो इच्छा है या नहीं है, उनके पास में परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कोई वचन नहीं होता। वो बिना जाने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से ऐसी चीजें मांगते हैं या ऐसी ब्लेसिंग मांगने लगते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने अपने बाइबल में देने की प्रतिज्ञा नहीं की है। जिसको वो आशीष समझ रहे हैं वो आशीष नहीं है, परंतु वो शैतान का जाल है और आगे चलकर वही श्राप में बदल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बिना जाने हम मांग रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? दिन महीने साल गुजर रहे हैं लेकिन हमको मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर का वचन नहीं है ऐसा। वो परमेश्वर ने वो देने की प्रतिज्ञा की नहीं है और आप वो मांग रहे हैं, इसलिए आपको नहीं मिलेगा वो चीज, आप वो प्राप्त नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसलिए आज कई लोग अपनी प्रार्थनाओं में असफल है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए एक बात बताता हूं मेरे प्रियो, आजकल की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो विवाह की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या विवाह की समस्या है मेरे प्रियो। अभी मेरे जो सेवक लोग हैं वो कमेंट्स चेक करते रहते हैं लगातार, क्योंकि प्रार्थनाएं चल रही है। आप लोग जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं चल रही है, मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आपके लिए प्रार्थनाएं चल रही है। तो कमेंट्स में अधिकांश लोग इस प्रकार का प्रार्थना डालते हैं कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूं, मेरा उससे शादी हो जाए, प्लीज प्रार्थना कीजिए। लड़का इस प्रकार से कमेंट्स करता है, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, प्लीज मैं प्रार्थना कीजिए कि मेरे लिए शादी हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या आप जो ये मांग रहे हैं, क्या इससे संबंधित आपने वचन खोजा है? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं, जिस लड़के से आप शादी करना चाहते हैं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? क्या परमेश्वर का वचन बोलता है कि हाँ मैं तेरे को दूंगा? तो आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, अगर आप पहला कुरिन्थी 7 अध्याय को आप पूरा पढ़ें, उसमें मैरिज के विषय में लिखा हुआ है। उसमें स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कह दिया है मेरे प्रियो कि एक विश्वासी लड़का विश्वासी लड़की के साथ ही विवाह करे। एक विश्वासी लड़की विश्वासी लड़के के साथ ही विवाह करे, अर्थात तुम उससे विवाह करो जो प्रभु में है। वचन स्पष्ट कहता है मेरे प्रियो। अगर आप दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय और अगर आप 14 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ में कोई मेल जोल नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वासी के अंदर में प्रभु का आत्मा है, अविश्वासी के अंदर में शैतान का आत्मा है। तो कैसे विश्वासी का अविश्वासी के साथ में कैसे मेल जोल हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर कोई विश्वासी अविश्वासी के साथ में शादी ब्याह कर लेता है मेरे प्रियो, तो वो विवाह जो होता है वो श्रापित होता है और कुछ सालों के बाद में सुनने में आता है उनका तलाक हो गया और वो आपस में अलग हो गए। क्यों? क्योंकि पहले ही परमेश्वर ने अपने वचन में कह दिया था मेरे प्रियो कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, कोई नाता नहीं हो सकता मेरे प्रियो। इसीलिए एक परमेश्वर की इच्छा है कि एक विश्वासी लड़की या विश्वासी लड़के के साथ ही विवाह करे। ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग अगर आप प्रार्थना करेंगे, अवश्य आप बेहतर रिजल्ट को पाएंगे, परिणाम पाएंगे और अपनी प्रार्थना का उत्तर पाएंगे मेरे प्रियो, और आप प्लस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे लड़के के साथ या किसी ऐसी लड़की के साथ आप विवाह करना चाहते हैं जो अविश्वासी है, तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा और इसमें परमेश्वर कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाकर के कोई काम नहीं करता।